मौलाना कलीम के मामले में खामोश बैठे, और हम जब बोलते हैं तो देखो ये बोला, इसकी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। अब बोलो ये मसले में बीजेपी को फायदा हो रहा है या सच्चाई को बयान किया जा रहा है? जोर से बोलो ताकि आवाज जाए लखनऊ तक। अल्लाह ने हमारे तुम्हारे मुंह में जबान दी है, बोलो, चीख कर बोलो, पुकार कर बोलो कि नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है। हम नाइंसाफी को नाइंसाफी कहेंगे, चाहे नाइंसाफी मुसलमान से हो, हिंदू से हो, दलित से हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी के आज तकरीबन 4 या 5 दिन हो गए हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जिस तरह रातों रात गिरफ्तार करके उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाई गई हैं, इससे मुल्क का हर इंसाफ पसंद शहरी बेचैन और परेशान नज़र आ रहा है, इसलिए कि मौलाना की दीनी दावत और मौलाना की तमाम सरगर्मियाँ आईन और कानून की रोशनी में अंजाम पाती थीं। इसलिए मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ आज मुल्क के कई शहरों में लोगों के अंदर गम और गुस्सा का माहौल देखा जा रहा है। कई जगहों में एहतजाजी धरने भी दिए जा रहे हैं और मौलाना की रिहाई की मांग भी की जा रही है। नाजरीन, इसी हवाले से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के हालिया वाक़ये पर काफ़ी अफसोस का इजहार किया है। ओवैसी ने यह भी कहा है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर लगे इल्ज़ामात और केस के बारे में मैंने वकीलों से भी बातचीत की है, उन्होंने काफ़ी तसल्ली बख्श जवाब दिया है। नाजरीन, आइए असदुद्दीन ओवैसी का पूरा बयान मैं आपको सुनाता हूँ। इससे पहले जो अहबाब चैनल पर नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के जलसे में अब कह रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौलाना कलीम को अल्लाह जल्द से जल्द रिहा करवा, और जिस कानून में उनको पकड़ा गया, हमने उनके वकील से भी बात की, अबू बकर साहब से हमने उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि इंडियन पीनल कोड के सख्त से सख्त सेक्शंस उन पर लगा दिए गए, केस में कोई दम नहीं है। उनका वकील कह रहा है जो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है वो एफआईआर में उसका कोई तस्करा नहीं, एफआईआर में उसका कोई तस्करा नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूर इंसाफ मिलेगा मगर टाइम लगेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो योगी सरकार ने रिलीजन मजहब तब्दीली का जो कानून बनाया, वो कानून कितना गलत है सोचिए आप कि अगर मैं या कोई यहां से किसी का कत्ल करता है या अटेम्प्ट टू मर्डर होता है तो पुलिस को बताना पड़ता है कि फलां मुजरिम पर यह केस साबित होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी होती है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर, कि वो फौजदारी मुकदमात में कि पुलिस उस पर जुर्म को कायम करे। ये जो मजहब तब्दीली का कानून योगी आदित्यनाथ ने बनाया, वो ये कहता है कि अगर कोई मुसलमान होता है या कोई ईसाई होता है या कोई दूसरा मजहब को कबूल करता है तो उसको बताना पड़ेगा कि बगैर खौफ के और बगैर फ्रॉड के उसने मजहब को तब्दील किया। ये कानून योगी आदित्यनाथ ने बनाया, यानी कत्ल पर एक कत्ल पर एक चीज होती है। अब जो मजहब तब्दील करता है उस पर एक दूसरा स्टैंडर्ड लगा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं योगी आदित्यनाथ के इस कानून की मजम्मत किया, कंडेम किया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट के पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ है। और हम अब पूछना चाहते हैं कि क्या अब समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी मौलाना कलीम के बारे में बोलेगी? नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? आप बोलो, क्यों नहीं बोलेगी? वो बोलो, क्यों नहीं बोलते? वो क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? वोट के लिए क्या बोलेगी?
होते। वोट नहीं मिलेगा, हाँ ये बात है, वोट नहीं मिलेगा, तुम्हारा वोट मिलेगा, क्योंकि तुम क्या कैदी हो उन लोगों के? क्या तुम उनके गुलाम हो? क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हो या इन लोगों के गुलाम हो? क्या तुम्हारी जबान हक और सच्चाई को बयान करेगी या इन लोगों से डर कर तुम खामोश हो जाओगे? अगर जिंदा है तो जिंदगी का सबूत दो, अगर गूंगे बन गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमारे तुम्हारे मुंह में जबान दी है, बोलो, चीख कर बोलो, पुकार कर बोलो कि नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है। हम नाइंसाफी को नाइंसाफी कहेंगे, चाहे नाइंसाफी मुसलमान से हो, हिंदू से हो, दलित से हो या बादशाह हो। मेरे अजीज दोस्तों, मौलाना कलीम के मामले में खामोश बैठे, और हम जब बोलते हैं तो देखो ये बोला, इसकी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। अब बोलो, ये मसले में बीजेपी को फायदा हो रहा है या सच्चाई को बयान किया जा रहा है? बोलो ताकि आवाज जाए लखनऊ तक। आवाजों में दम नहीं, हमने सच कहा या झूठ कहा? सच कहा तो नारा लगा हमारे साथ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सुनिए, हम आपको बता रहे हैं कल क्या होगा या शाम तक क्या होगा। ये समाजवादी पार्टी में ये जो हमारे मीर जाफर, मीर सादिक बैठे हैं, तो अभी तक चूड़ियां पहनकर बैठे हैं। अरे महिलाओं के खिलाफ नहीं, मैं मर्दों से कह रहा हूं। चलिए चूड़ियों का जिक्र नहीं करते, बल्कि खामोश बैठे हैं। अब शाम से मीडिया को बुलाएंगे, आइए आइए, हम मौलाना के साथ हैं, हम मौलाना के साथ हैं। हम जब बोल दिए तो वहां से अखिलेश कार बहन जी का फोन जाएगा, ये बोलो ना, वो टोपी वाला बोलकर गया, तुम लोग बोलते नहीं। वो बोलेंगे भैया बहन जी हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जब इलाहाबाद से हमारा सांसद या विधायक जीतेगा, जुल्म होगा, आदेश की नहीं पूछा जाएगा, क्यों नहीं बोले अब तक? इसीलिए हमने एक दिन खामोश बैठकर देखा क्या हुआ कि कोई तो बोलेगा, कोई नहीं बोलता। हम कोई नहीं बोलता, हमको एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमको मुकाम दी, इज्जत दिया, और अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आने वाले असेंबली के चुनाव में आपको अपने वोट को सही इस्तेमाल करना है। हमने कह दिया कि हमारी कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की और योगी की सरकार ना बने। क्या आप हमारे साथ हैं? उत्तर प्रदेश में मजलिस के उम्मीदवारों को आप कामयाब करेंगे?